मैं क्या बता रहा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अगर हम अलग अलग मीडियम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडियम ऐसा है, दूसरा मीडियम ऐसा है, तीसरा मीडियम है, ठीक है। ये अलग अलग मीडियम है, ठीक है। मान लो ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर, ठीक है। एक के बाद लास्ट फिर से वही रिपीट होता है। अगर मान लो यहाँ पे आ, यहाँ से एक लाइट अगर इस तरह से एंटर करती है, ठीक है, तो ये लाइट जब आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जब ये रे को एयर से ग्लास जाएगा, ठीक है, तो ये रे क्या करेगी, ये रे मुड़ेगी। काम को ना यहाँ पे लिखते हैं वाटर और यहाँ पे लिखते हैं ग्लास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, इसका ज्यादा होता है और इसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब ये लाइट आएगी इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी अवे दी नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जाएगा ना, रेयर टू डेंसर है ना, टूवर्ड्स जाएगा ये रेयर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, तो बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक ड्रॉ के नॉर्मल हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ से ये रे जानी चाहिए इसको सीधी ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये भी क्लब। अब यहाँ से क्या होगा, ये जाएगी डेंसर से रेयर जाएगी, अभी बेंड करेगा अभी दी नॉर्मल, कैसे bend, ठीक है। ये आई होगा, ठीक है। इसको मान लो हम लोगों ने नाम दे दिया आई का। और एक खास बात क्या ध्यान रखनी है कि ये अगर आई होगा, मान लो ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। ये अल्फा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये बीटा, तो ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्जर्व किया जाएगा ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई होता है, अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम अगर सेम होता है ना, तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है वो भी कैसा होता है, आई ही होता है, ठीक है। तुम बीच में पहला मीडियम तुमने रख दिया और बीच में तुमने हजारों मीडियम रख दिए जो कि अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने लास्ट मीडियम वही रखा जो फर्स्ट मीडियम होगा, तो बीच में कैसे भी मीडियम हो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो जो स्लैब हो वो कैसे पैरेलल, जैसे पैरेलल स्लैब, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ के रखा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
लेकिन लाइट का जो पाथ होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, हमने क्या किया, एक मिरर रखा यहाँ पे ऐसा, और मिरर पे लाइट ऐसे गिरती है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना तो लाइट ऐसे मुड़ के जाएगी, ठीक है, ऐसे मुड़ के जाएगी। और जहां पे हमारा सोर्स है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने किसी अगर 2-3 लाइट है, ठीक है, तो यहीं पे जाके इमेज भी बन जाए, ठीक है। तो ये हम क्या बोले कि जो लाइट का जो पाथ होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। लाइट का पाथ रिवर्सिबल मतलब ये होता है कि अगर हमने लाइट को एक डायरेक्शन में भेजा और हमने अगर लाइट के पाथ को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो लाइट जो है मुड़ करके उसी पाथ पे चली जाती है, ठीक है। और ये हमेशा क्यों होता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तुम अगर रोड पे जाते हो और रोड सीधी है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, सब जब मुड़ के जाओगे तो डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। सी, ठीक है। अब यही रिवर्स कर दो तो वो ई डी सी, ई डी सी बी ए हो जाएगा ऐसा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर जाना। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डिफरेंट मीडियम बाय गिवन पाथ, बाय गिवन रूट बोल सकते हो, एंड इफ द पाथ और डायरेक्शन इज रिवर्स, it will follow the same path, the same route in reverse order, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक हमको एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है। अच्छा एक चीज देखो, इस ये रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। इस पे हम लोग फिर से आएंगे अभी। अगर सोचो यहाँ पे, वो पेज मैं फिर से टर्न करूंगा। अगर सोचो यहाँ पे ऐसा होता कि एक मीडियम ऐसा होता, दो ही मीडियम अगर होते, एक अगर हमारा आई है, एक हमारा अगर आर, तो फिगर कैसा सिंपल हो जाता ना। मैं क्या लिखता, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अब अगर लाइट ऐसी जाती है रिफ्लेक्ट हो करके, तो अब देखो ये आर क्या हो गया। अब जब लाइट मुड़ करके जाएगी ऐसे, देखो अगर सेम पाथ में मुड़ के जाएगी, तो जो पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये क्या हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई, ठीक है। क्योंकि जब लाइट ऐसे मुड़ के जाएगा तो हम बोलेंगे ये हमारा बन गया फर्स्ट मीडियम और ये हमारा बन गया सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब क्योंकि देखो हमेशा क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे दूसरा मीडियम, यहाँ लिखते थे पहला मीडियम। अब ये क्या हो गया, अब दूसरा मीडियम कौन हो गया, वन, अब पहला मीडियम कौन है, टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज वन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट कौन है, टू, साइन आर बाय साइन आई, बिकॉज अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा मुड़ने के टाइम में, आई हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया तो म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू इक्वल टू वन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू टू वन इक्वल टू वन बाय म्यू वन, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि याद रहना चाहिए, वैसे भी याद था तुम लोग को, क्लास 10th में भी था ये। अगर हमको बोला जाएगा, कितनी बार ऐसा बोला जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4, हमको इसका इतना यूज ही नहीं पड़ता। तो हमको 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 सवाल में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, मैं सीधे क्या बोल दूंगा, 4/3 बोल दूंगा।
मैं उल्टा कर दूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात, देखिए नहीं। तो ये अगर दो मीडियम का था तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, तो इसको नोट कर जाना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सबको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो अब पिछले पेज पे हम लोग आते हैं, ये वाला फिगर पहले वाले फिगर से आसान है, ठीक है। अब अगर हम इस टॉपिक पे अगर आते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे तो उस यहाँ पे तो वहां पे दो मीडियम चेंज हुआ, एक चेंज हुआ वाटर का और क्या कहते हैं एयर का, ग्लास एयर ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे तीन मीडियम चेंज हुए, एयर वाटर ग्लास एयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ऐसा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब ये चीजें लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन अल्फा ना, ये आई है ये अल्फा है, तो भी लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री विद रेस्पेक्ट टू टू हो जाएगा साइन आई, साइन आई क्या है साइन अल्फा बाय साइन बीटा। अगर मैं अब बात करता हूँ टू थ्री की, अब मैं बात करता हूँ थ्री वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, क्योंकि अब ये मीडियम अब ये हो गया फर्स्ट मीडियम, तो ये चेंज करने वाला ना, तो वन विद रेस्पेक्ट टू थ्री इक्वल टू हो जाएगा साइन बीटा बाय साइन आई, मैंने बोला था ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। अब अगर हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू टू वन इंटू म्यू थ्री टू इंटू म्यू वन थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा आई अल्फा बीटा सब कट जाएगा तो वन बचेगा, तो म्यू थ्री टू इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाय म्यू टू वन इंटू म्यू वन थ्री, ठीक है, इसको नीचे भेज दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको, म्यू थ्री टू इक्वल्स टू वन बाय, अब देखो अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर हम उल्टा भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि मान लो म्यू थ्री वन है, ये क्या हो जाएगा म्यू वन बाय म्यू वन थ्री हो जाएगा, अभी मैंने जो सिखाया तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा म्यू थ्री वन बाय म्यू टू वन, ठीक है, ये हो जाएगा म्यू थ्री टू इक्वल टू म्यू थ्री वन म्यू टू वन, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर हमारे पास तीन मीडियम है, ठीक है, और हमको अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है तो हम बाकी दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, जनरली यहाँ पे ए मैं लिख रहा हूँ लेकिन लिखा नहीं जाता है, जैसे कैसे होता है मान लो टू एक्स तो लिखते हैं, लेकिन अगर एक्स है तो अंडरस्टूड है कि वन है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एयर है या फ्री स्पेस है, क्योंकि एयर और फ्री स्पेस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है और फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम का 1 होता है, तो हम एयर के रेस्पेक्ट में बात करें वैक्यूम की बात रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्क नहीं होता ज्यादा। तो यहाँ पे अगर बोला गया ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है अगर वन थ्री बाय टू, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर है 4/3, हमसे पूछ लेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 3/2, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाय 4/3 दैट इज 3/4 हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। तो ऐसा होता है, देखो तुम्हारे सामने अगर कितनी बार ऐसा होगा तुमको ना वैल्यूज दे दी जाएंगी, ठीक है, चार पांच की, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मांगा गया तो तुम सिंपल से इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। यहाँ पे वन कुछ भी हो सकता है, कुछ यहाँ तो मैंने एयर लिया है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दिया गया विद रेस्पेक्ट टू वाटर और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया विद रेस्पेक्ट टू वाटर तो हम ग्लिसरीन विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, ऐसा। तो ये फॉर्मूला जो है ना सिंपल सा है, इसको याद रखना। उसके बाद
मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया तुमको भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। अभी मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस अगर तुम देखते हो ना, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हो, म्यू डब्ल्यू एफ लिख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना होता था, मैंने बोला था कि बहुत छोटा होता है, मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है म्यू डब्ल्यू एफ की। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में नापे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसके रेस्पेक्ट में नापे, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज भी बेसिक लेक्चर ही था। ठीक है, मुझे लगता है कि कल का लेक्चर भी कैसा ही होगा, ऐसा बेसिक ही होगा, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। जैसे कि पूछा जाएगा कि सनराइज जो होता है, ठीक है, वो अर्ली होता है। ठीक है, और सनसेट जो होता है ना, वो डिलेड हो जाता है। मतलब एक्चुअली अगर सनराइज होना चाहिए, अगर मान लो अगर 5 बजे सनराइज अगर होना चाहिए, तो वही सनराइज होती है वो 4:58 AM पे हो जाता है। और सनसेट जो होना चाहिए 6 PM पे, वही सनसेट होता था 6:02 PM पे। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं तुम लोग का पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। देखो, ये अर्थ है। ठीक है, सबको पता है दिन क्यों होती है, रात क्यों होता है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर सन रेज अगर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से रेज आती है ऐसे, ऐसे रेज यहाँ पे आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बोलेंगे इस पूरे पार्ट पे क्या डे होगा, और इस पूरे पार्ट पे क्या होगी, नाइट होगी, अगर सन रेज अगर ऐसे आती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे मान लो सन रेज जैसे पहुंची, तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह होगी। ठीक है, लेकिन ये मैंने डायग्राम तब बनाया है जब मैं मान के चलता हूँ कि सन के अराउंड किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन हमको पता है कि सन के अराउंड क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। वो एटमॉस्फेयर में उसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। और सीधी सी बात है, मान लो अगर कोई दूसरी रे है, ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो दूसरी रे कैसे जाती है, तो ऐसे जाएगी ना, तो ऐसे जाएगी, ये रे ऐसे गई। ठीक है, और ऐसे चली। ठीक है, नीचे से जो रे गई वो ऐसे चली गई। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को लाइट मिलती है, और ये वाले पॉइंट को भी, और इधर वाले पॉइंट को लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पूरा कैसा रहेगा, ये हर पॉइंट कैसा रहेगा, यहाँ पे अंधेरा रहेगा। यहाँ वाले पॉइंट को भी क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अब लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि नहीं, अर्थ, ये डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं किया। अगर हम यहाँ बात करते अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो हम ऐसा देखेंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे अर्थ का ये सेंटर है। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ। अब जब ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो मीडियम होता है ना, ठीक है, आ, ये थोड़ा डेंसर होता है। ठीक है, और ये जो रे जो सीधी आ रही है ऐसे, ये नॉर्मल अगर ऐसे है, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेज लाइट रेज होती है ना, ठीक है, जो जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है, वो लेयर्स की हो जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे एटमोस्फेयर आता है, ठीक है, तो मतलब कि पहले फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 थी, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, हल्का सा बढ़ जाता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जैसे बढ़ जाएगा तो ये लाइट रे कैसी मुड़ेगी, ये मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी लाइट रे, तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे देखो, और ये वाला पार्ट जिसको लाइट नहीं मिल रही थी, ये तो यहाँ तक पहुंच रही थी, अब ये जो पार्ट है जिसको लाइट नहीं मिलती, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर उसको भी लाइट मिलेगी ना। अब देखो यहाँ पर अर्थ की रोटेशन की वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेट से आता, उसको लेट से रोशनी मिलती, लेकिन एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उसको रोशनी पहले दी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सनराइज होता है वो कैसा हो जाता है, अर्ली हो जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है क्लास 10th का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से मैंने तुमको समझा दिया ताकि तुमको रिफ्रैक्शन का अच्छा फील आ जाए, ठीक है, कि कैसे देखो सनराइज जो है अर्ली हो रहा है, जो रे ऐसी जाना चाहिए थी, ठीक है, अभी वो रे क्या हो जाती है, वो रे मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेम कहानी होती है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के थोड़े से एटमोस्फेयर को दिखा सकते हैं। हालांकि ये एग्जाम में अभी भी आ सकता है, ठीक है, भले ये 10th का टॉपिक है लेकिन तुमको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अभी भी ये सवाल जो है हमारे एग्जाम में आ सकता है, बाय द सनसेट। हालांकि ये चैप्टर जो है ना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, बोला तो गया, हटा दिया गया, लेकिन अगर सवाल इस पे से अगर आ जाते हैं तो भी कैसे अटेम्प्ट करोगे। और दूसरी बात, इस चैप्टर अगर हम ऑर्डर में चलते हैं ना तो बाकी चैप्टरों को समझने में कभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए भले मैं तुमको पढ़ा तो मैं तुमको पूरा दूंगा इसमें से, लेकिन तुम भी रीड कर जाना अच्छे से, लेकिन इस चैप्टर को हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उतना सीरियस नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुमको पूरा पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, ठीक है। वरना ये बिना पढ़ाए अगर मैं आगे जाऊंगा ना तो बाकी चीजें तुम्हें समझ में नहीं है, ठीक है। डायग्राम को नोट कर जाओ बस खाली, ठीक है। चलो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। अभी ना तुम लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा और लेके जाएंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।